हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.1 वृत्त की सवाल नंबर 5वीं हम बताएंगे। अब इसके पहले हमने 4 तक बता दिया था, आप वीडियो पर है जाके देख लेंगे साथियों। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले साथियों वृत्त बना लेंगे। चलिए वृत्त बनाते हैं। दिखाई दे रहा है? कमेंट करिए। वृत्त बनाते हैं। वृत्त कैसे रहेगा? ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे एक हम वृत्त बना लेंगे। वृत्त बना लिए। और उसके बाद हम यहाँ से क्या, एक रेखा यहाँ खींचेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, यहीं पे हमें ऐसे कर देंगे, ऐसे, फिर यहाँ से हम ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। तो साथियों देख सकते हैं। तो अब पूछा है कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, यहीं पर लिख दीजिए, एक वृत्त पर लिखो, एक वृत्त पर अनंत रेखाएं हो सकती हैं। यही आंसर हो जाएगा, अनंत रेखाएं हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो सकती हैं। यही कर दीजिए आंसर। उसके बाद चलिए हम अब 6 नंबर देखिए क्या है। 6 नंबर में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। रिक्त स्थानों साथियों पूर्ति करना है। रुकिए 1 मिनट, अगर कम दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा और इसको सही कर देते हैं। दिखाई दे रहा है? अब जूम कर दिए, अब दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्या है, चलिए देखिए, अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब नंबर 1 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे यानी डॉट डॉट यानी खाली स्थान है पर परिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे लिखिए साथियों एक, यहाँ पे क्या लिखिए एक, यहाँ पे लिखिए एक एक। और दूसरा क्या है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अब क्या कहते हैं, नंबर 2 पे लिखिए छेदक रेखा। मैंने छेदक रेखा के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। छेदक रेखा वीडियो पर है, आप देख लेंगे साथियों। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा, ये सब जो बता रहा हूँ, जब आप इसका पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तब। नंबर 3 क्या है, वृत्त को एक वृत्त की फिर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, लिखिए यहाँ पे लिखिए 2, केवल 2 लिख दो जो बस पूरा हो जाएगा, 2 समांतर रेखाएं। नंबर 4 देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। लिखो यहाँ पे क्या, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। चलिए जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे लिखा हूँ, एक छेदक रेखा, 2 स्पर्श। इसका मैं फिगर बना देता हूँ तब समझ में आएगा। चलिए देखो मैं फिगर बना देता हूँ साथियों। तो साथियों ये है क्या, एक हो जाएगा, जो पहला वाले का आंसर ये है जो आप भरे हो, पहला का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे पी करिए और यहाँ पे टी करिए। चलिए हो गया। उसका बाद चलिए दूसरा देखिए, दूसरा नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए क्या है, छेदक रेखा। नंबर 2 छेदक रेखा, छेदक रेखा ऐसे रहेगी, ऐसे वृत्त बनाइए और बीच से ऐसे कर दीजिए और छेदक रेखा हो गई। तो यहाँ यहाँ देखो कर स्पर्श हो गया। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 यहाँ पे क्या है, एक स्पर्श बिंदु को कहते हैं। हाँ, अब नंबर 3 पे देखो समांतर कहा है, 2 समांतर रेखाएं। नंबर 2 समांतर के लिए एक ऐसे ऐसे वृत्त बनाइए और उसके बाद समांतर रेखा का मतलब 2 समान रेखाएं ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दिए, 2 समांतर रेखा हो गई। अब नंबर 4 एक बच रहा है, नंबर 4 यहाँ कर दे रहे हैं। नंबर 4 क्या है, लास्ट में यानी स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु। अच्छा स्पर्श बिंदु ये है, देखो स्पर्श बिंदु क्या है, ऐसे आप फिगर बनाइए, वृत्त बन गया। अब यहाँ पे एक स्पर्श करा दीजिए, ये स्पर्श हो गया। चलिए स्पर्श हो गया, ये स्पर्श हो गया यहाँ से। तो जहाँ ये स्पर्श करेगा यही है क्या, स्पर्श रेखा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये सवाल नंबर 6 का है।
ये सवाल नंबर 6 का उदाहरण है, 6 का उदाहरण है। तो साथियों सवाल नंबर 5 देखिए, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो साथियों एक हम पहले फिगर बनाते हैं। चलिए फिगर बनाइए। फिगर बन गया और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यानी OQ है, OQ अच्छा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम एक यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये मान लो केंद्र है, एक केंद्र है, एक केंद्र से हमें ऐसे कर लेते हैं, केंद्र है। और उसके बाद यहाँ से लेकर हम एक यहाँ पे किस पे Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर मिल गई। और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ऐसे Q पे मिल गई। यहाँ पर कर दीजिए अब क्या Q यहाँ पे कर दीजिए, जहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है क्या, यहाँ पर ऐसे करिए, कोण है समझिए, कोण कर देना और उसका P हो जाएगा। और क्या हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे कोण केंद्र O है, ये 12 सेंटीमीटर, यानी क्या है देखो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद PQ की लंबाई यही ज्ञात करना है आपको। इसको लंबाई आपको ज्ञात कर, क्वेश्चन मार्क होगा। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण। भुजा हो गई। तो अब क्या लिखेंगे, ये 5 सेंटीमीटर कौन दिया है, 5 सेमी त्रिज्या ये त्रिज्या हो गई, R इसको कहते हैं त्रिज्या, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी ये त्रिज्या हो गई। तो साथियों अब जो है हम चलिए हल करते हैं। लिखो समकोण त्रिभुज, यहाँ हल कर दिए, लिखो समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज अब क्या हो जाएगा, OPQ में अब लगाइए क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है साथियों, अब सूत्र होता है, सूत्र पहले लिखिए, सूत्र कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर साथियों। अब कर्ण क्या है, कर्ण देखो OQ है, लिखो OQ क्या है, OQ एक कर्ण होगा। तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ये जो बना हुआ है। लंब क्या है, OP लिखो, OP लंब है, देखो यही है लंब, OP लंब को प्लस आधार क्या है, PQ, इसी की आपको मान ज्ञात करना है। PQ में देखो PQ लंबाई ज्ञात करना है, तो लिखो PQ, P और Q का होल स्क्वायर। अब OQ कितना है, OQ लिखो 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर बराबर OP कितना है, OP 5, लिखो 5 का होल स्क्वायर साथियों, 5 का होल स्क्वायर प्लस PQ आपको क्या करना है साथियों, ज्ञात करना, PQ ज्ञात करना है। तो होल स्क्वायर ऐसे करिए बस। तो 12 बराबर में हो जाएगा क्या, 144 बराबर पजम 25 हो जाएगा इसका वर्ग, अब प्लस PQ का होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ बराबर हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पहले 144 रखिए, 144 माइनस अब क्या हो जाएगा, 25 है, 25 देखो प्लस में है यहाँ, तो यहाँ इधर माइनस में हो जाएगा 25। तो PQ बराबर हो जाएगा साथियों, अब 14 से 5 गए 9, यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पे 1 है, 119 आ गया, स्क्वायर लगेगा। तो PQ बराबर हो जाएगा, PQ इक्वल टू दिखाई दे रहा है, चलिए PQ बराबर हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगी, कर्ण चढ़ जाएगी, 119 हो जाएगा। चलिए 119 बस इसी कर दीजिए साथियों, आंसर है 119 दे रहा है क्या, हाँ इसी क्योंकि विकल्प दिया हुआ है, 119 सेमी है। चलिए लिखिए यहाँ सेमी, इसी कर दीजिए साथियों आंसर। ये सवाल पूरी हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 8 देखिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए मैंने लिख दिया हूं पहले, क्योंकि लिखे रहेंगे तो हमको सवाल समझने में और आपको भी समझने में बहुत आसानी होगी। पहले हम क्या करेंगे साथियों,
अब हम देखिए, पहले हम एक बना लेते हैं फिगर। फिगर बन गया साथियों। अब क्या करेंगे हम, अब क्या कहा है, ऐसी रेखाएं खींची जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो। चलिए एक स्पर्श रेखा हम यहाँ कर देते हैं, पहले जो कहा है वही हम करेंगे। चलो ये स्पर्श रेखा हो गई, क्योंकि छू लिया स्पर्श हो गया। अब एक छेदक रेखा हो, छेदक रेखा का मतलब एक बीच से चला जाएगा। चलिए छेदक रेखा हम यहाँ कर लेते हैं, एक छेदक रेखा साथियों हम ये यहाँ कर लेते हैं। चलिए एक छेदक रेखा हो गया। अब यहाँ पे वो है, क्योंकि केंद्र है बीच में, वो है, चेक कर लीजिए। चलिए और उसके बाद फिर पी की लिखो, यहाँ पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे यहाँ कर पी, और यहाँ पे ए लिखो, ए डैश, और यहाँ पे बी डैश, बी डैश, यहाँ पे ए, और यहाँ पे बी। छेदक रेखा हो गई। एक समांतर रेखा एक ऐसे चली गई, चलो एक और बनाओ, एक समांतर रेखा ऐसे चली गई। और यही क्या हो गई साथियों, यही कर लिए स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब ये क्या हो गई, ये वाली छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा हो गई। तो अब जो है, अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। चलो हल लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ए डैश, बी डैश, और ए बी से, ए बी से समांतर रेखा, समांतर रेखा है, ए बी से समांतर रेखा है, लिखो समांतर रेखा है, जो चित्र में दिखाया गया है। लिखो, जो चित्र में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। चलिए पूर्णविराम करिए साथियों उसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम सवाल नंबर 9 बताते हैं। सवाल नंबर 9 साथियों, 5 सेमी त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर परिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी की लंबाई ज्ञात करना है साथियों, टीपी की। तो लिखिए हल। तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, फिगर बना लेते हैं। फिगर चलिए बनाइए। फिगर हमें ऐसे बना लेते हैं। फिगर बन गया साथियों। अब हम क्या करते हैं, यानी पी क्यू पहले हमें ए यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं। पी क्यू हो गया। पी क्यू के बाद फिर जो है देखिए, यहाँ से लेके हम यहाँ तो बीच में है, ये चलो हम बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक पहले खींच लेते हैं। चलो ये स्पर्श रेखा हो गई। और यहाँ से ले यहाँ तक चलिए हम कर देते हैं क्या, ऐसे हो गया साथियों। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है करिए, ए यहाँ से लेके बी से एक लाइए, बी से ला करके साथियों ए यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक करिए। अब ये देखो ये बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओ लिख देते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे दीजिए। चलो ये त्रिज्या हो, यही त्रिज्या कहलाएगा 5 सेमी। अब उसके बाद फिर एक है क्या, यानी एक 3 है, 3 सेंटीमीटर कौन है, 5 3, अच्छा 3 निकलेगा, 5 में से 3, 5 में 8 में से 5 गए 3, चलो वही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाए कहलाएगा ना। 4 4 8 हो, ये 8 है, 8 से में दिया हुआ है ना, देखो 8 से में दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर यहाँ आर करिए, यहाँ पे आर करिए, बस आ गया पी क्यू। और यहाँ पे टी पे मिलता है टी मिलता है पी आर क्यू, पी आर, यहाँ पे क्यू करिए, बस फिगर अब बन गया साथियों। अब लिखिए कि आप पी आर बराबर आर क्यू हो गया। और उसके बाद लिखो त्रिभुज ओ आर पी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से फिर क्या हो जाएगा, सूत्र कर्ण का होल स्क्वायर। चलिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर,
तो ओ पी बराबर कर्ण कितना है साथियों, कर्ण कर्ण देखो सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी, यानी ओ पी और टी पी। अच्छा कर्ण, अच्छा इसमें जो है देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, यही सॉल्व कर लेते हैं। ओ पी बराबर लिखो ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी का, हाँ ए बनेगा कर्ण, देखो ओ पी कर्ण है, ओ पी का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब पी आर है, पी आर का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार ओ आर इसी को साथियों आपको ज्ञात करना है, ओ आर। अब देखो क्या है, ओ पी बराबर कितना है, ओ पी बराबर है 5 का होल स्क्वायर प्लस पी आर कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर अच्छे रखिए, 25 बराबर 4 चौक 16 और प्लस ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ आर बराबर साथियों क्या, ओ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, अब 25 में 16 के 9, 16 9 25, ओ आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया, ओ आर बराबर अंडर रूल 9, इसलिए ओ आर बराबर आएगा 3, ओ आर बराबर 3 सेमी। देखो ओ आर यहीं पे है, चलो लिख दो इसको, ओ आर 3 सेंटीमीटर निकल गया ना, बताए 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे आप, चलो यहाँ पे पिंजड़े में इसको हम बंद कर देते हैं। अब लिखिए, अब क्या लिखोगे, अब लिखिए, चलो हम पेज पलट देते हैं, यहाँ तो निकल गया, हम दूसरे पेज में कर देते साथियों। अब लिखिए, अब फिर पी आर टी में पाइथागोरस प्रमेय से साथियों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, देखो टी पी स्क्वायर बराबर टी आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, इसको करिए समीकरण फर्स्ट के सवाल साथियों बड़ा है। तो त्रिभुज ओ पी टी दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओ पी टी में पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो ओ टी स्क्वायर बराबर ओ टी का होल स्क्वायर बराबर टी पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, ओ टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। कैसे होगा साथियों, ये होगा समीकरण फर्स्ट से, लिखो समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा ना, समीकरण फर्स्ट से ये है सब, समीकरण फर्स्ट से। अब ओ पी जगह पे यही लिख उठा गया है। चलिए अब क्या आ जाएगा समीकरण फर्स्ट से, अब लिखो ओ टी बराबर क्या हो, टी आर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर, बराबर टी आर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, लिखो टी आर का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यानी टी आर 9, अच्छा 3 त्रिका 9, अच्छा 3 त्रिका 9 ओ आर जो आया था 9 का, यानी 3 त्रिका 9, सॉरी 3 त्रिका 9 हो गया, हाँ चलो डायरेक्ट रख दिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब प्लस 6 टी आर बराबर टी आर का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, तो टी आर से टी आर कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, 6 टी आर बराबर, इसको जोड़ेंगे 41 आएगी, 41 माइनस 9, इसलिए 6 टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 41 में से 9 गए 32, 8 40 1 41, हाँ 32 आ गया। अब इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, टी आर यहीं पे लिख देते हैं, टी आर बराबर 16/6,
32/6, 32/6, 32 फिर लिख दें TR बराबर 32/6, तो क्या आएगा 16/3। TR का मान 16/3 आ गया। TR बराबर 16/3 आ गया साथियों। 16/3 दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा होगा। आप ध्यान से देखते रहिए, सब दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए तेज तेज। TR बराबर, TR का मान लिखो, TR का मान, तो सवाल बड़ा है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए TR का मान समीकरण फर्स्ट में रखने लिखो। TP बराबर, TP का होल स्क्वायर करिए, TP का होल स्क्वायर बराबर 16/3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 का होल स्क्वायर करिए, 4 का होल स्क्वायर। अब TP स्क्वायर बराबर TP स्क्वायर, चलिए होल स्क्वायर कर दीजिए, TP का होल स्क्वायर बराबर, अब 16 में कितना होता है 256, 256 और 3 तरीक का 9 यानी 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ बटे 1 करिए, तो इसका एलसीएम लेंगे साथियों। TP बराबर लिखो, TP स्क्वायर, TP स्क्वायर बराबर, अब 16 9 144 लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर 256 प्लस 16 9 144, इसका एलसीएम 9 आएगा, 144 आ गया, अब बटे 9, तो अब क्या हो जाएगा, TP स्क्वायर बराबर, जो 6 4 10 जीरो हासिल 1, 5 4 9 1 10 जीरो हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 400, 400 बटे 9, 400 बटे 9, इसलिए TP बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो कांडी चढ़ जाएगी इस पर, 400 अब बटे 9, तो इसलिए TP बराबर हो जाएगा साथी, TP बराबर हो जाएगी 20 20 में 400, 20 अब बटे 3, 20/3 और सेमी यही कर दीजिए साथियों आंसर। ये सवाल हुई पूरी। और साथियों इसका चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। आप प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ये सवाल हुआ पूरा। धन्यवाद। उसके बाद हम अगली सवाल प्रोवाइड जल्द ही कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।